हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज हम रेव पार्टीज के बारे में और रेव पार्टीज में होने वाली इलीगल गतिविधियों के बारे में। एक केस अभी चर्चा में चल रहा है जिसके अंदर एक व्यक्ति को सांप के जहर के बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो क्या ये सब चीजें रेव पार्टीज में होती है? क्या रेव पार्टीज इलीगल होती हैं? और रेव पार्टीज में किस तरह से इन सब चीजों का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है? तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहली चीज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेव पार्टीज होती क्या है। रेव पार्टीज का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो भी पार्टी कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप जो भी पार्टी करना चाहते हैं किसी ऐसी गोपनीय जगह पर कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल निजी जगह पर कर रहे हैं जिसमें किसी अन्य लोगों का दखलंदाजी नहीं होती है। पार्टी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं चीज है। लेकिन इन पार्टीज में होने वाली जो गतिविधि होती है, जैसे ड्रग्स का सेवन करना, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिसकी वजह से आप लीगल परेशानियों में फंस सकते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि अवैध होती है। अवैध चीजें करना रेव पार्टीज में बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये पार्टीज जो होती है ये गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती है। कुछ आयोजक होते हैं तरह तरह के आपको पार्टीज में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। तो ये जो गतिविधियां होती हैं ये इलीगल श्रेणी में आती हैं। अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति, जैसा मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से मस्ती कर सकता है, डांस कर सकता है, तो ये चीजें इलीगल नहीं होता। लेकिन इन पार्टीज में कई बार इस तरह के सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस जो रहते हैं, अब्यूज करने वाले, ड्रग अब्यूज करने वाली जो ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से आपको नशा आता है, वो काफी तरह की लेवल की ड्रग्स होती हैं जो कि उस पार्टीज में दी जाती हैं और उस पार्टी में सेवन करने से आपको काफी सारे हेल्थ साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर्टिकुलर हम बात करते हैं स्नैक विनम, हाउ टू यूज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्नैक विनम का यूज करना एक तरह से कहाँ तक, मतलब लोग, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उस व्यक्ति ने बताया कि वो स्नैक विनम सप्लाई करता था। स्नैक विनम के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर साइड इफेक्ट तो यही होता है कि डेथ, ठीक है। विनम न्यूरोटॉक्सिन होता है और आपको काफी ज्यादा ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपको कई बार बहुत लंबे समय तक स्लीपीनेस रह सकती है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है पर्टिकुलर अगर हम बात करें, स्नैक विनम हो गया या जो भी बैन ड्रग है वो इसलिए बैन की गई है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कम पैसों में बहुत तेज नशा चाहिए होता है, तो इसलिए इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग सप्लाई करते हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी सप्लायर जो रहेगा वो नशे का आदी नहीं होता है क्योंकि उसे उसके साइड इफेक्ट्स मालूम रहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों लेकर बचना चाहिए। या फिर ऐसी जगह पर आप है ना पार्टी करने जा रहे हैं जहाँ पर ये सब तरह की दवाइयाँ परोसी जा रही हैं या फिर ऐसी ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है या फिर इस जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको बचना चाहिए। तो ये आपको मेजर चीजें आपको बताई गई है इस वीडियो में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्नैक विनम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसा क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्नैक विनम के बारे में मैंने बता दिया कि आपके जैसी आपने स्नैक विनम आपने लिया, आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन और ब्रेडिकाइनिन हार्मोन जो रहता है वो एक तरह से सिक्रीट होने लग जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको जब भी अच्छा फील होगा आप उस नशे के आदी बनते जाएंगे और जैसे ही वो नशा उतरेगा आपको फिर उसकी लत लगने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब ये जो पर्टिकुलर दवाएं होती है या फिर स्नैक विनम होता है, ये इससे आपको बचना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि स्नैक विनम लोग जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? स्नैक विनम का यूज़ होता है पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनाने में। लोगों को अगर कोई भी सांप काट लेता है तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती है घोड़े के द्वारा। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल लो डोज में नशे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो अगर आपको ऐसी गतिविधि कहीं पर मिले तो आप है ना वहाँ पर लीगल जो रहती है, लीगल परेशानियों में आप फंस सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसी चीज़ों से बचें आप और ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। तो ये था मेरा व्यू ऑन स्नैक विनम एंड रेव पार्टीज के बारे में। तो होप्स आपको पसंद आया होगा ज़रूर। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और अगर आप किसी भी तरह के नशे के आदी है तो आप अपने निकटतम साइकियाट्रिक चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।